हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लेक्चर सीरीज में ये एक क्वेश्चन टैफर का है जिसमें सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर को लेकर उन्होंने एक जो है इंफॉर्मेशन दी है आपको। उसके बाद an की लिमिट पूछ रहे हैं। लेट an बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स सच दैट लिमिट इन टेंडिंग टू इंफिनिटी of mod of an plus 3 n minus 2 upon n to the power n to whole power 1 by n है मॉडुलस का, is equal to 3 by 5। यानी mod of something to the power 1 by n का लिमिट जो है वो 3 by 5 है, और जो mod of something की पावर 1 by n उसमें जो something है वो है an plus 3 times of n minus 2 upon n to the whole power n। ये जो लिमिट 3 by 5 दे रखी है उसके बाद पूछ रहे हैं an की लिमिट क्या है। मतलब यहां ये है कि हम इस an नाम के सीक्वेंस में जब हम इसको ऐड कर देंगे और उसके बाद एब्सोल्यूट ले लेंगे, मॉडुलस ले लेंगे, पावर 1 by n करेंगे, तब लिमिट 3 by 5 आती है। तो बताओ an की लिमिट कितनी आएगी? गेट द पॉइंट? तो समझो जरा, यहां पर क्या दे रखा है? पावर 1 by n दे रखा है, पावर 1 by n की लिमिट 3 by 5 दे रखी है। तो पावर 1 by n हमें कहां कहां देखने को मिलता है? पावर 1 by n हमें कॉची की सेकंड थ्योरम में देखने को मिलता है। याद है? इफ द an बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट द लिमिट ऑफ an plus 1 upon n एग्जिस्ट कर जाए, है ना, देन द लिमिट ऑफ an टू द पावर 1 by n एग्जिस्ट करती है एंड मस्ट इक्वल टू द लिमिट ऑफ an plus 1 upon n। वहां an की पावर 1 by n देखते हैं। दूसरा an की पावर 1 by n अपनी तरफ से लगाते हैं जब हम पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज समेशन an की कन्वर्जेंसी चेक करने जाते हैं, कॉची रूट टेस्ट। कि लेट समेशन an बी ए पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट, अगर उस पॉजिटिव टर्म सीरीज में an की पावर 1 by n का लिमिट l आ जाता था एंड इफ l इज लेस देन 1 देन सीरीज समेशन n इज कन्वर्जेंट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। यही सब कुछ पढ़ रहे थे। तो हम कहीं ना कहीं पावर 1 by n को वहीं से देख पा रहे हैं। हमने क्या किया? हमने एक नई सीरीज मानी अपनी तरफ से। सीरीज का नाम है समेशन bn एंड समेशन bn इज इक्वल टू समेशन मॉड an प्लस 3 एंड n माइनस 2 by n को लिख सकते हैं ना, 1 माइनस 2 by n। एक बार हम लिख देते हैं यहां पे 1 माइनस 2 by n टू द पावर n। ये माना हमने अपनी समेशन bn को। एतराज तो नहीं किसी को? इज दैट क्लियर? अब समझो, ये सीरीज हमने मान ली। अब चूंकि ये सीरीज मॉडुलस के अंदर है तो बी आ नॉन नेगेटिव सीरीज, यानी कि पॉजिटिव टर्म में जा सकती है की तरह मान सकते हैं। नॉन नेगेटिव सीरीज है। अब जब आपके पास ये नॉन नेगेटिव सीरीज आ गई तो अब क्या करेंगे आप? अब समझो, अब पॉजिटिव टर्म सीरीज या नॉन नेगेटिव टर्म सीरीज की पावर 1 by n की अगर लिमिट हम निकाल लें, याद है, अगर मैं bn के पावर 1 by n की लिमिट निकाल दूं और l आ जाए, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और वो l की वैल्यू लेस देन 1 हो तो समेशन bn कन्वर्ज हो जाती है। कॉची रूट टेस्ट कहता है। तो यहां पर हमने देखा जैसे ही, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी bn की पावर 1 by n, ठीक है, वो कितना मिला? bn लग दो, कहां पर है? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी bn की पूरी वैल्यू है मॉड an प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2 अपॉन n टू द पावर n, ये bn है, और इसकी पावर 1 by n लगा दी, जो कि हमें गिवन है ऑलरेडी 3 by 5, और 3 by 5 की वैल्यू लेस देन 1 होती है। गेट द पॉइंट? तो अब अगर देखा जाए तो हमने अपने समेशन bn सीरीज पर कॉची रूट टेस्ट लगा दिया और पॉजिटिव रेस्पॉन्स ये मिला मुझे कि उस bn टू द पावर 1 by n की लिमिट लेस देन 1 आ गई, जिससे हम ये कह सकते हैं कि मेरा जो भी समेशन bn है, समेशन मॉड ऑफ an प्लस 3 टाइम्स ऑफ समथिंग 1 माइनस 2 अपॉन n टू द पावर n, ये जो सीरीज थी इस कन्वर्जेंट आ गई। अगर कोई भी सीरीज याद हो अगर आपको कि समेशन an अगर कन्वर्जेंट हो तो बाय नेसेसरी कंडीशन द लिमिट ऑफ an मस्ट बी क्या होनी चाहिए थी? 0। तो यहां पर भी इस कंप्लीट bn की लिमिट क्या होगी? सो दिस इंप्लाइज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी bn का मतलब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी मॉड ऑफ an प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2 बाई n टू द पावर n की जो लिमिट है वो 0 आएगी। और हम ये भी जानते हैं
कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉड an 0 हो जाता है। एब्सोल्यूट में केवल यही रिजल्ट होता है जो इफ एंड ओनली इफ होता है, नहीं तो अगर an की लिमिट l जाती है तो मॉड an की लिमिट मॉड l जाती है, लेकिन कन्वर्स नहीं होता था। यहां चूंकि l 0 है तो उसका l 0 का हो चाहे मॉड l 0 को बात एक ही होती है, इसलिए वो कन्वर्स में ट्रू होता है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि अगर इसका मॉडुलस है तो आप ये कह सकते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी विदाउट मॉडुलस भी लिमिट 0 आएगी, दैट इज 3 टाइम्स 1 माइनस 2 अपॉन n टू द पावर n की भी लिमिट कितनी आएगी बाबू? 0 आएगी। That is the algebra of limit. We have a sequence an and another sequence of the term like 3 times of 1 minus 2 by n to the power n. तो algebra of limit है तो ओपन कर दीजिए, तो limit of n tending to infinity of an plus 3 times of limit n tending to infinity क्या मिलेगा बाबू? 1 minus 2 by n to the power n is equal to 0। तो इसकी लिमिट तो आपको ही पता है, 1 प्लस एक्स बाई एन की लिमिट क्या होती है? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस एक्स बाई एन टू दी पावर n की लिमिट e टू दी पावर x होती है। तो यहां पर x इज -2 है तो ये लिमिट चली जाएगी -2 पर। तो ओवरऑल जो आपको मिला वो बाबू मिलेगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू यहां से 3, यहां से e टू दी पावर -2, सो फाइनली माइनस का 3 टाइम्स ऑफ e टू दी पावर -2, this is our limit. So what's the answer? You can click from here. Getting the point? Thank you so much.